कि मैं तुम्हारे वोटों से नहीं जीतूंगा, वोट मत देना। नहीं साहब, और इसमें फिर मीडिया में खबरें चली कि ये तो घमंड बोल रहा है, ये तो दबंगाई है। पीछे से एक लड़के ने क्या बोला कि हमने आपको गलत वोट डाल दिया, और आपका कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, कमीशन लो पर कम लो। तो उनने वायरल कर दिया। सबूत दीजिए ना आप। अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, आप चौराहों पर नहीं जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। सावन का अंधों को नजर तो आता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। आज हम आ गए हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा में। हमारे साथ हैं नरसिंहगढ़ के महाराज और विधायक राज्यवर्धन सिंह। सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। धन्यवाद गोस्वामी। विधानसभा में आप जब जीत कर आए 2018 में, उसके बाद से अब तक आपने क्या क्या काम किए और किस वजह से इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं, और कैसे कोई ऐसे काम जिसकी वजह से आपको जनता फिर से नरसिंहगढ़ में चुन कर लाए? देखिए सर, ऐसा है, मैं 1985 टू 90 यहाँ से विधायक चुना गया था मैं। उसके बाद 28 साल तक मैं किसी पद पर नहीं रहा, मतलब विधायक नहीं रहा मैं। और 2018 में पार्टी ने मुझे फिर टिकट दिया, और टिकट भी देखिए इसलिए दिया गया कि 2013 के चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 23,000 से शिकस्त खानी पड़ी थी। 23,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए मोहन शर्मा कांग्रेस से गिरीश भंडारी से हार गए थे। तो 2018 में जब पार्टी ने सर्वे किया, जो उनने देखा, तो मैंने टिकट मांगने गया जरूर था मैं, पर उन्होंने कहा आप ये 23,000 की लीड कैसे कवर करेंगे? सब कवर हम कर लेंगे। इतना विश्वास है, क्योंकि 28 साल से मैं बाहर था, मगर हमारा संपर्क जनता से निरंतर बना हुआ था, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 400 साल से जनता संपर्क है। और संपर्क तो हम पद पे रहें ना रहें, संपर्क तो बना के रखते हैं बराबर जी। तो संपर्क के दम पे, और जो 85 से 90 मेरे काम थे, उसके दम पे मैंने कहा हम चुनाव जीत लेंगे। तो पार्टी ने मुझे फिर विश्वास व्यक्त किया, मुझे टिकट 2018 में दिया, और मैंने 23,000 की लीड कवर करके जनता का आशीर्वाद से 9,860 वोटों से हमने लीड लेके भारतीय जनता पार्टी को सीट विजय दिलवाई। इस बार आपने जब विधायक बनने के बाद ऐसे कौन से काम किए जिसकी वजह से जनता आपको फिर से चुनेगी? देखिए साहब, जब से मुझे जनता ने 2018 में चुना तो मेरा क्लियर विजन है, क्योंकि हम यहाँ 400 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, ये भूतपूर्व स्टेट रही है और हमारा जनता से लगाव है। तो मेरा विजन क्लियर था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हमें क्या क्या काम करना है, मगर दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार बन गई। 15 महीने हमें सत्ता से बाहर रहना पड़ा, और उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में आप जानते हैं कि सब कुछ बंद था, हिंदुस्तान बंद था, बीमारी फैल गई थी। तो 1.5, 2, 3 साल तो ऐसे निकल गए कि कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए। मगर जब हमारी सरकार 3 साल बाद पुनः बनी भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो हमारा विजन क्लियर था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमने मांगा हमें दिया विकास के लिए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे नरसिंहगढ़ विधानसभा में 2,700 करोड़ का विकास कार्य हुआ है और चल रहा है। और उसके लिए जब मैंने विकास यात्रा निकाली थी यहाँ नरसिंहगढ़ में, उसका आपको संज्ञान में होगा, तो मैंने अपने कार्यों का एक पैम्फलेट छपवाया था। ये पैम्फलेट है, ये जो कार्य हमने किए, और ऑन रिकॉर्ड, खाली हमने भाषण नहीं दिया, हमने ऑन रिकॉर्ड हमने जो काम किए हैं वो सारे के सारे हमने जनता के सामने पेश किए। और ये पैम्फलेट हमने विकास यात्रा में जनता को बांटा कि ये हमारे काम है, ये हमारा विकास है, ये हमारा डेवलपमेंट है। और पिछले 70 सालों में जो काम नरसिंहगढ़ विधानसभा में नहीं हुए, वो हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कृपा से मैंने करके दिखाए। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कुछ काम आप उंगलियों पे गिनवा सकते हैं? देखिए साहब, विधानसभा नरसिंहगढ़ में जैसे PWD है, हेल्थ में हमने बहुत अच्छा काम किया। नरसिंहगढ़ का जो अस्पताल था 30 बेड का, उसको 100 बेड का करके 20 करोड़ की नई बिल्डिंग बन गई है, जिसका कि अभी हमने परसों ही उसका लोकार्पण किया। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ था नहीं, 75 लाख का वो हमने लगवाया। तहलेन में 14 करोड़ 50 लाख की बिल्डिंग मंजूर कराई,
बोड़ा में 10 करोड़ बिल्डिंग का काम चल रहा है, कोरावन में 7 करोड़ की बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो हेल्थ के मामले में हम लोगों ने बहुत तरक्की की नरसिंहगढ़ में, और काफ़ी काम हुए। छोटी छोटी जगह हमारे वो खुले, मतलब अस्पताल खुले, कोटरे कला में खुले, कुदाली में खुले, हिनौती में खुले, पीलू खेड़ी में हमने पूजन किया, कोटरे कला में पूजन किया और सराना में किया। इस प्रकार से हेल्थ के मामले में, पीएम सड़कों के मामले में, और आपके ये जो सुदूर सड़कों का काम सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा में हुआ। 124 सड़कें मैंने मंजूर करवाई, जिनमें केवल 40 में काम नहीं हुआ, बाकी सब में काम कंप्लीट हो गया। एक चीज ये भी कही जाती है आपके बारे में कि आप अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, आप चौराहों पर नहीं जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं गाड़ी से चौराहे पर उतरता हूँ, कुंवर चैन साहब की स्टैचू लगी है हमारे पूर्वजों की, वहाँ नमन करता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ। यदि मैं पब्लिक में नहीं जाता तो इस विधानसभा में मुझे नरसिंहगढ़ शहर ने 1600 वोट की लीड दी है, 1600 वोट की, जबकि कांग्रेसी कह रहे थे कि 4000 से हारेंगे, नीचे नहीं उतरते हैं। अगर मैं नीचे नहीं उतरता तो 1600 लीड कहाँ से आ गया, बताइए आप। पब्लिक में कुछ तो है हमारे प्रति, लोगों में भावना, जब तो मिली लीड। आपका कहना है कि आज भी, और अब मैं दावे से कहता हूँ, यदि मुझे टिकट मिला, अब मुझे यहाँ से 3000 की लीड मिलेगी शहर से। 3000 की लीड। आपने कुछ देर पहले बोला जनसंपर्क रहा, लोगों से हमारा जुड़ाव रहा, 28 साल आप बाहर रहे, लेकिन फिर भी आपका जुड़ाव रहा जी। लेकिन जो आपके विरोधी नेता हैं, विपक्ष के नेता है, उनका कहना है कि महाराज तो दर्शन ही नहीं देते हैं, जनता में तो मिलते ही नहीं है, जनता में तो बैठते ही नहीं है, आपका तो जनसंपर्क ही नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अपने भाषण में ये कहता हूँ कि सावन का अंधों को नजर तो आता नहीं है। देखिए, विरोधी लोग तो वही कहेंगे कि कुछ नहीं, जब भी तो मैंने ये छापा ऑन रिकॉर्ड, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करी नरसिंहगढ़ में, प्रेस के सामने हमने बोला, और ये हमारा तो ऑन रिकॉर्ड है। ये मतलब मैं समझता हूँ बहुत कम विधायकों का ऑन रिकॉर्ड होगा ये काम किया, लेकिन जनसंपर्क नहीं किया। जनसंपर्क तो मेरा बराबर बना रहता है। अच्छा। बिल्कुल, बगैर जनसंपर्क के तो आप कुछ कर नहीं सकते। डेली मेरे यहाँ पे 100-150 लोग आते हैं, जिनका मैं हाथों हाथ काम करता हूँ, समस्या निपटाता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ। बगैर क्षेत्र में जाए, बगैर जनसंपर्क के मैं 28 साल बाद चुनाव कैसे जीतता, ये देखिए सोचने वाली बात है। अच्छा, चुनाव जीतने से याद आया, आपने अभी विकास यात्रा का बताया कि विकास यात्रा में आपने ये पैम्पलेट छपवाए थे, बताया कि ये काम किया, वो काम किया। ऐसे में एक ये वाकया भी हुआ था कि मैं तुम्हारे वोटों से नहीं जीतूंगा, तुम्हारे कहने पे हारूंगा, नहीं जीतूंगा, नहीं, वोट मत देना। नहीं सर, और इसमें फिर मीडिया में खबरें चली कि ये तो घमंड बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, ऐसा वैसा, जनता से ऐसा बात नहीं करना चाहिए, कई तरह की खबरें आई। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या? पहली बात तो मैं घमंडी किस्म का आदमी हूँ नहीं जी। दूसरा ये क्या होता है कि जब हम गांव में जाते हैं, जैसे विकास यात्रा में गए जी, पब्लिक हमें सुनती है जी, मगर कुछ लोग शराब पी के रात को आते हैं। रात को हमारी 12-12 बजे तक मीटिंगें चली। अब गांव का माहौल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शराब पी लेते हैं, शराब पी के आगे आते हैं, तो शराबी को तो जवाब हमें देना ही पड़ेगा। पर जो आप वाक्य बता रहे हैं वो बरनावत का है। वहाँ लववंशी समाज, हमारे यहाँ बड़ा भारी समाज है जी, उनका राम मंदिर का 40 लाख राशि हमने सरकार से मंजूर कराई थी। 40 लाख? 40 लाख रुपए। और मैं उसकी पूजन करने गया था विकास यात्रा में। तो लववंशी समाज के मंदिर के लिए हम वहाँ गए थे, तो कुछ लड़के जो क्रिकेट खेल रहे थे वो हमें रास्ते में, उन्होंने हमें रोका कि साहब आप राम मंदिर की पूजन करने जा रहे हो, हमें नहीं बुलाया गया। मैंने कहा भगवान राम सबके हैं भैया, हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं जी। अयोध्या में जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा तो तुम्हें कोई निमंत्रण थोड़ी आएगा, बिल्कुल तुम खुद जाओगे यार वहाँ पे यार, ऑब्वियसली। और मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ कि चलो जी, मंदिर राम का है। हाँ। नहीं, वो तो लववंशी समाज का मंदिर है और वो कुछ जाट समाज के लड़के थे। देखिए, मैं जाति बात तो बात नहीं करता मगर वो जाट समाज के थे जी। बोले हमें भी मंदिर दो। अब मैंने कहा भाई मैं मंदिर, सरकार ने मंजूर की है राशि, आपको भी दिलवा दूंगा मंदिर, आप मांगो तो सही। तो पीछे से एक लड़के ने क्या बोला कि हमने आपको गलत वोट डाल दिया। एक लड़का पीछे से बोला। ओके। तो मैंने कहा तुमने गलत वोट डाल दिया तो तुम मुझे वोट मत डालना यार। तो वो रिकॉर्डिंग कर ली उन्होंने। आजकल रिकॉर्डिंग इतनी खतरनाक हो गई है, तो उसको उनने वायरल कर दिया। हाँ, जिसके बाद दिग्विजय सिंह जी का उस पर बयान भी आया था कि ये तो दबंगाई है। नहीं दबंगाई की वोट मत देना। नहीं, वोट भाई, उससे मैंने कहा हाँ, कि राम मंदिर की पूजा में मैं तुझे बुला रहा हूँ, चलो साथ में मेरे जी, शामिल हो। तुम बोल रहे हो हमें, तुम आपको गलत वोट डाल दिए। मैं गलत मत देना भैया तुम यार। अब क्या करेंगे इसमें यार।
अब ऐसे में एक चीज और भी वायरल हुई थी, आपने कहा कि रिकॉर्डिंग बहुत खतरनाक है, खतरनाक। और आपका कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि कमीशन लो पर कम लो, तो फिर से खबरें मीडिया में आई। ये क्या महाराज जी कह रहे हैं, एमएलए साहब क्या कह रहे हैं कि कमीशन लो? देखिए ऐसा है, मेरा नेचर क्या है, थोड़ा सा मजाक करने का भी है, भाषण में मैं मजाक करता हूँ। देखिए पब्लिक को थोड़ा हम लोग सीरियस तो रख नहीं सकते, थोड़ा हंसाने भी चाहिए पब्लिक को। ये वाकया है जामुने ज्वार का जी। मैं वहाँ गया था कार्यक्रम में जी। एक कार्यक्रम था वहाँ पे, तो मैं गया था, कुछ पूजन थी, तो वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए थे। तो मैंने ये कहा था कि देखो भैया, मैं विधायक हूँ, मैं हर काम को सही ढंग से करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो वीडियो में आएगा नहीं जो मैं सही बोलूंगा। रिकॉर्डिंग तो उनने बहुत छोटी सी कर ली, और मैंने कहा देखो अधिकारी बैठे हैं, देखो तुम भैया काम अच्छा करो, खाओ पर कम खाओ, मतलब पब्लिक को मैंने एक जोवियल वे में कहा था। हाँ। अब उसको पकड़ लिया, टीवी पे आ गया कि विधायक कमीशन पसंद करते हैं, विधायक ने कमीशन पसंद किया। तो अब ये हम क्या कहते हैं और वो क्या निकल जाता है वो आपके, और उसके बाद पीछे से साउंड चलता है, तबला हारमोनियम सब जो साउंड चालू हो जाता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक। यस। तो उससे बड़ा खतरनाक काम हो गया था वो उसे कहते हैं सर नेगेटिव पीआर, इमेज खराब करने के लिए, पब्लिसिटी। अब हमारा तो क्या है, जैसे हम लोग पब्लिक में बैठते हैं 10 तरह की बातें करते हैं, मजाक करते हैं, जनता को हंसाना भी पड़ता है, हम भी हंसते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं। तब उसमें आपको रिकॉर्ड कर ले, मैं कहीं भी बैठा हूँ कुछ भी बात करूँ, रिकॉर्ड कर ले, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, अभी सरकार ने लाडली बहना योजना लॉन्च की है और अनेकों योजनाएं आ रही हैं, अब ऐसे सब में अभी कुछ ही दिन पहले 1000 करोड़ का फिर से कर्जा लिया और लगभग 4 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा हो गया है। तो हम प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो प्रदेश की हालत कर दी है, ये पैसा कहाँ से भरेगी अब वापस, ये कर्जा कैसे चुकता होगा? सब ये तो ऐसा है गोस्वामी जी, ये है मामला कैबिनेट का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जी, क्योंकि मैं अभी कोई मंत्री पद पे नहीं हूँ, मैं केवल एक विधायक हूँ नरसिंहगढ़ का। तो इन मामलों में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता आपको, मगर इंसेंटिव तो देना पड़ेंगे पब्लिक को। 2018 में कांग्रेस ने कहा था हम 2 लाख के कर्जे माफ़ करेंगे, उसमें हमारी सरकार उलझ गई थी। 2 लाख के कर्जे माफ़, 2 लाख कर्जे माफ़, उनने ये तो नहीं बताया कहाँ से करेंगे, हम कहाँ से मैनेज करेंगे। 2 लाख के कर्जे मतलब करोड़ रुपया, ये तो उनने बताया नहीं, उन्होंने कहा 2 लाख के कर्जे माफ़ कर देंगे। अब उसमें पब्लिक उनको साथ में आ गई। वो 2 लाख के कर्जे के माफ़ के बाद भी मैं चुनाव जीता 23,000 सीट कवर करके। तो इंसेंटिव तो सबको देना पड़ते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, फ्री बिजली, फ्री ये काम, केजरीवाल खुद कहते हैं मैं आया तो मैं सब फ्री कर दूंगा। तो फ्री कैसे कर दोगे, आपको अपना एक बजट रखना पड़ता है ना। तो सरकार के पास, जैसे हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, हमारा खजाना भरा हुआ है जी, और हम मैनेज कर लेंगे। ये तो आप साहब वो कैबिनेट जाने। हाँ। तो एक चीज ये भी है कि चलिए मैनेज हो जाएगा, ये रही अपने प्रदेश की बात। आप कह रहे हैं कि नरसिंहगढ़ की बात करते हैं, तो अब अगर आप फिर से जीतते हैं और फिर से विधायक बनते हैं तो नरसिंहगढ़ के लोगों को आप क्या फिर से देंगे, क्या सौगातें देंगे, क्या ऐसे काम करेंगे जो नरसिंहगढ़ को आपको इसलिए वोट देना चाहिए? देखिए सर, मैंने अपने कार्यकाल में जी, इस कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में, नरसिंहगढ़ में मैंने मेजर काम सारे कर डाले। गंतोड़ा बाईपास जी, सालों से खराब पड़ा हुआ था, 8.5 करोड़। हॉस्पिटल बिल्डिंग, सीएम राइस स्कूल नीचे बन रहा है 42 करोड़ का। नरसिंहगढ़ की सारी सड़कें सीमेंटेड हो रही हैं। ये आपका, जिससे आप आए हैं, 22 करोड़ की सड़क मंजूर हो गई है सेंट्रल लाइटिंग की। तो नरसिंहगढ़ शहर में अकेले में 150 करोड़ का काम चल रहे हैं, और यहाँ की पब्लिक खुश है, नेता नाराज हैं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, हर चीज में कमीशन चल रहा है। ये तो सबूत देना भाई। हाँ। वर्बल बात मैं भी कुछ भी कर दूं, सबूत दीजिए ना आप मेरे पास। और ये काम का हमारा जी 2700 करोड़ काम। आप किसी भी विधायक से यहाँ पूछ लीजिए, चाहे 10 साल मोहन शर्मा रहे हों, भंडारी जी रहे हों, अपना ये रिपोर्ट कार्ड तो छाप दो भाई साहब। क्या आपने क्या किया है, कुछ किया तो रिपोर्ट कार्ड छापो ना। आप मेरे पे इल्जाम क्यों लगाते हो यार? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे विधायक नरसिंहगढ़ के, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने विकास कार्य किए और क्यों उनको जनता चुनेगी। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताइए, और जुड़े रहिए अद्वैत मालवा के साथ।